राजू एक शरारती और जिज्ञासु लड़का था जो नई जगहों को एक्सप्लोर करना और नई चीजें सीखना पसंद करता था। एक दिन वह अपने घर के पास जंगल में खेल रहा था, एक विशाल और घना जंगल। राजू ने सुना था कि इस जंगल में जादू छिपा है, जिससे उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने सोचा कि इस जंगल में ऐसा क्या खास है, क्या यहाँ सचमुच जादू हो सकता है। बहादुरी से राजू ने जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही राजू ने जंगल में प्रवेश किया, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। पेड़ और पत्ते आपस में बात कर रहे थे। एक हल्की हवा चली और पत्तों को हिलाया, मानो जंगल उसका स्वागत कर रहा हो। राजू थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। उसने देखा कि जंगल रंग बिरंगे फूलों और अजीबोगरीब पौधों से भरा हुआ था। अचानक राजू का ध्यान एक चमकते हुए फूल ने खींचा। यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर था और इसकी पंखुड़ियां सोने की बनी हुई लग रही थीं। जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक तोते ने उसे आवाज दी, रुको, उस फूल को मत छुओ। राजू चकित था। क्या तोता उससे बात कर रहा था? तोते ने बताया, यह कोई साधारण फूल नहीं है, यह एक जादुई फूल है और मैं इस जंगल का रक्षक हूं। राजू और तोते ने काफी देर तक बात की। तोते ने राजू को जंगल में रहने वाले एक बूढ़े और बुद्धिमान हाथी के बारे में बताया, जो इसके सारे रहस्य जानता था। उत्सुक होकर राजू ने तोते से पूछा कि वह इस हाथी से कैसे मिल सकता है। तोते ने उसे एक नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें हाथी तक ले जाएगा। आभारी राजू ने तोते को धन्यवाद दिया और नक्शे पर दिखाए गए रास्ते का अनुसरण किया। वह जंगल में और गहराई में गया, एक शांत और सुरम्य स्थान पर पहुंचा। जैसे ही राजू उस जगह पर पहुंचा, उसने एक विशाल हाथी को देखा। हाथी शांत और गरिमामय लग रहा था। राजू ने हाथी को प्रणाम किया और कहा, मैं आपसे मिलने आया हूं। मैंने सुना है कि आप इस जंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हाथी मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ, मैं इस जंगल के हर पेड़, हर पौधे और हर प्राणी को जानता हूँ। हाथी ने तब राजू के साथ शेयर किया कि असली खजाना दोस्ती और प्रकृति का सम्मान करने में है। राजू ने हाथी की बातें ध्यान से सुनी। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों और प्रकृति के साथ सामंजस्य में है। राजू ने हाथी और तोते को विदाई दी और घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। हालांकि वह खाली हाथ लौट रहा था, उसका हृदय आनंद और संतोष से भर गया था। राजू ने अपनी जादुई यात्रा से बहुत कुछ सीखा था। उसने महसूस किया कि असली जादू प्रकृति के साथ एकता में रहने में है।